हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूके पीसीएस के लिए उत्तराखंड स्पेशल की क्लास। और जो ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस की जो हो चुकी हैं, आप लोग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। अभी जो हम क्लास कर रहे थे उत्तराखंड स्पेशल में, उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटिव, साम्राज्य वगैरह से, जो भी वहाँ पे राजा वगैरह हुए हैं उनसे रिलेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की। ऑप्शन सी 1500 ईस्वी में। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर 1515 ईस्वी में जो स्थानांतरित की थी। गढ़वाल में परमार या पंबार राजवंश की स्थापना राजा कनकपाल ने 888 में जो है चांदरपुरगढ़ चमोली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? सही आंसर ऑप्शन ए बमसा चौतरिया। कुमाऊं का अंतिम गोरखा जो है सूबा बमसा चौतरिया था। उत्तराखंड पर नेपाल के प्रतिनिधि शासन करते थे, जिन्हें जो है सूबेदार या सुब्बा कहते थे। सुब्बा, ठीक है ना। कुमाऊं का प्रथम सूबेदार जोगामल शाह, जो कि 1791 से 92 यानी कि 1991 से लेकर 1992 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालाकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी कालसी से। पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट की स्थापना पहचान जो है कालसी से की जाती है। कुषाणोत्तर काल में राजा सीलबर्मन की राजधानी कालकूट थी। उत्तराखंड के देहरादून का कालसी सौर जो है मौर्य वंशी सभ्यता का केंद्र रहा था। यहाँ से सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी हैनवुड को। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज हैनवुड द्वारा 1856 ईस्वी में की गई थी। हैनवुड को उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ। सही आंसर इसका ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में। कुमाऊं में कूली बेगार आंदोलन का प्रारंभ 1921 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा प्रचलित थी। एक मिनट डियर। चलिए, कुमाऊं में कूली बेगार आंदोलन का प्रारंभ जो 1921 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा प्रचलित थी। कूली बेगार के अंतर्गत ग्रामीणों से जो है काम कराया जाता था, परंतु इसके बदले में उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। राज्य की जनता इन्हें जो है सम्मान के विरुद्ध मानती थी और इसके विरुद्ध आंदोलन कर दिया। 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिंजीलाल ने के नेतृत्व में जो कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने वागेश्वर में सरयू के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली और इससे संबंधित सभी रजिस्टर जो है नदी में बहा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा जो अपनी कुली देवी राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई? सही आंसर ऑप्शन सी राजा अजयपाल के द्वारा। उत्तराखंड के श्रीनगर के पास देवलगढ़ में गढ़वाल के परमार या पंबार वंशीय राजा अजयपाल द्वारा अपनी कुल देवी राजेश्वरी में जो है मंदिर की स्थापना की। यानी कि अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदरपुरगढ़ में पहले देवलगढ़, फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित की। राजेश्वरी मंदिर का निर्माण जो है गढ़वाली शैली में हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू महारा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? सही आंसर ऑप्शन सी क्रांतिवीर। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू महारा ने 1857 में क्रांतिवीर जो है गुप्त संगठन बनाया था। कालू महारा का उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है, कालसी के समीप राजा सीलबर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी जगतग्राम। आइए जानते हैं जगतग्राम के बारे में। कालसी के समीप राजा सीलबर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान जो है जगतग्राम है। यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सन 1952 से लेकर 1954 तक जो है 1954 तक के बीच किए गए उत्खनन के बाद प्रकाश में आया था। उत्खनन में पक्की ईंटों से निर्मित 3वीं शताब्दी की जो है 3 यज्ञ वेदिकाओं का पता चला यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ जो है गढ़वाल आया था। ऑप्शन हो जाएगा बी SI वांग।
सन 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ ए साई वांग गढ़वाल आया था। उत्तराखंड में चाय की खेती का जो है शुरुआत सर्वप्रथम बिशप हेबर ने 1824 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर ऑप्शन डी 1939 में, 1939 में। टेहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। देवस्मन, दौलतराम, नागेंद्र सकलानी एवं वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से टेहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टेहरी रियासत में जो है 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से सन जो है जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। देवसुमन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हेमवंत के नाम से। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हेमवंत कहा गया है। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द का जो है प्रयोग किया गया है और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए जो है उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। रंबाई आंदोलन हुआ था। सही आंसर ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में। रंबाई आंदोलन सन 1930 में हुआ था। इस आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग की भांति ही रंबाई आंदोलन में भी जो है अपने हक के लिए लड़ रहे आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व हीर सिंह, बेजराम, दयाराम, रुद्र सिंह आदि नेताओं ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? सही आंसर ऑप्शन सी कार्तिकेयपुर जोशीमठ में। कत्यूरी राजवंश जिसकी जो है स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी और इस राजवंश को उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और इस वंश के अपनी राजधानी जो है जोशीमठ चमोली को बनाया था। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ यानी कि कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर स्थापित की। इस वंश के काल को मूर्तिकाल और वास्तुकाल में उत्तराखंड का स्वर्णयुग कहा जाता है। कत्यूरी राजवंश के देवता जो थे वो कार्तिकेय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? सही आंसर ऑप्शन ए सुदर्शन शाह ने। भागीरथी नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में स्थित सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी द्वारा इसका जो जीर्णोद्धार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? सही आंसर ऑप्शन सी सर हेनरी रैमजे। ईस्वी गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश कुमाऊं के छठे जो है कमिश्नर सन हेनरी रैमजे थे। हेनरी रैमजे कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे। किसानों व मजदूरों से उनका मधुर व्यवहार थे। कुमाऊं में इन्हें जो रामजी साहब व कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। रैमजे ने जो है उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास किया तथा कुमाऊं में अंग्रेजों को बचाने का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुगाड़ी क्या था? ऑप्शन बी जो है भूमिकर। पुगाड़ी जो था एक पुगाड़ी भूमिकर था। पुगाड़ी भूमिकर था जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं में गोरखा शासकों द्वारा लिया जाता था। गोरखा शासकों द्वारा लगाए गए अन्य प्रमुख कर थे मरोकर जो कि पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था, बहता कर जो कि छिपाई गई संपत्ति पर लगाया जाता था और सैन्य फागुन उत्सवों पर और दोनिया कर भावर में पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाता था। नेक्स्ट है 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाएगा बी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। आइए जानते हैं हैप्पी क्लब क्या था। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए सर पंडित जो गोविंद बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। हैप्पी क्लब गरीब और असहाय बच्चों के लिए काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था थी। नेक्स्ट है धौलीघाट में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए शिव प्रसाद डबराल ने। शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड के एक इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और लेखक थे। उन्हें उत्तराखंड का विश्वकोश भी कहा जाता है। उत्तराखंड के भोटियों और चरवाहों की जीवन शैली ने उन्हें जो गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने उनके इतिहास पर शोध करना शुरू किया। उन्होंने मलारी गांव में भोटियों पर अपना शोध करना शुरू किया और बाद में मलारी गांव में स्थित प्राचीन समाधियों का अध्ययन किया। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि जो है धारण करने वाले शासक कौन थे? सही आंसर ऑप्शन है कत्यूरी शासक। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कत्यूरी शासक थे। कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे और इन राजाओं ने इष्ट देवता कार्तिकेय थे और इन शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। नेक्स्ट है
उत्तराखंड के आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था? ऑप्शन डी देवीदत्त पंत। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल होने वाले वैज्ञानिक देवीदत्त पंत थे। ये एक सफल वैज्ञानिक, अध्यापक, प्रशासक थे। उत्तराखंड के पृथक राज्य बनने के लिए उन्होंने 1979 में जो है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया तथा उनके अध्यक्ष बने। उन्होंने देवी सिंह बिष्ट राजकीय कॉलेज नैनीताल में फोटोफिजिक्स प्रयोगशाला की स्थापना की एवं थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश मिति से संबंधित शोध कार्य किया। 1973 में जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के संस्थापक व उप कुलपति नियुक्त हुए। अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? सही आंसर ऑप्शन डी 1929 ईडी में। कुमाऊं भ्रमण के दौरान 19 जून 1929 को महात्मा गांधी अल्मोड़ा पहुंचे थे। गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी अल्मोड़ा आए हुए थे। 20 जून 1929 को अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर मैदान और चौधान पाटा में उन्होंने जो जनसभा को संबोधित कर लोगों में स्वतंत्रता की अलग जगाई थी। उनके आगमन पर पहली बार महिलाएं जुलूस और सभा में शामिल हुई। गोपेश्वर तथा बाड़ा हाट के स्तंभ लेख हैं। ऑप्शन सी छठी सदी ईसा के। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख छठी जो है सदी ईसा के हैं। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में दो राजाओं नागपतनाग व अशोक चल के लेख हैं। छठी से 7वीं सदी में नागपतनाग ने इस क्षेत्र को जीता था। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। ऑप्शन बी तीलू रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भूप सिंह था जो कि गढ़वाल नरेश की सेना में गढ़वाल के 8 सेना में थे। गढ़वाल में 8 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद या संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया? सही आंसर ऑप्शन सी कुमाऊं परिषद का। वर्ष 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। परिषद का अंतिम अधिवेशन 1926 में जो है गानिया तेली रानीखेत में हुआ था जिसकी अध्यक्षता मुकुंदी लाल ने की थी। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन बी हेनरी रैमजे। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर सर हेनरी रैमजे थे। रैमजे ऐसे पहले ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे जिसने जो है कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? सही आंसर ऑप्शन सी 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। सुदर्शन शाह ने जो है 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की और अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में जो विलय हुआ और उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया उस टाइम पे, ठीक है ना। सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोटद्वार में। सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में बद्री दत्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ और 1917 में जो प्रथम अधिवेशन हुआ। उत्तराखंड राज्य में वेलती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती है। ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करने से हुई। 1994 में मसूरी हत्याकांड में जिन 6 लोगों की पुलिस की गोलियों से जान गई थी उनमें से वली नेगी, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, हंसा धनाई, मदन मोहन और सिंह बंगाली शामिल थे। राज्य आंदोलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। गोरखों ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया 1791 ईस्वी में। गोरखाओं ने जो है 1790 में काली नदी को पार किया और कुमाऊं के राजा को हराया। इन विजयों ने गोरखाओं को और अधिक महत्वाकांक्षी बना दिया। प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में गढ़वाली राज्य में आंतरिक कलह और कहरी जो होती गई। प्रद्युम्न शाह अपने छोटे भाई पराक्रम शाह से मुठभेड़ में व्यस्त थे और गोरखाओं ने जो 1791 में गढ़वाली राज्य पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त की। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में 1914 में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना बंगाल जो बाल गंगाधर तिलक ने जबकि मद्रास में एनी बेसेंट ने की थी।
बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? ऑप्शन ए ललित सूरदेव ने। बद्रीनाथ मंदिर का जो है या बद्री नारायण मंदिर हिंदू धर्म को समर्पित है, उत्तराखंड में स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और ललितासुर देव ने जो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण या भूमि दान में दी थी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था सही है। रामपुर तेहरा कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था सही है। मसूरी में 2 सितंबर 1994 को शांतिपूर्ण तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आगे बढ़ रहे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी थी, जिसमें कि 6 लोगों की मौत हो गई थी। अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? तो ये है ऑप्शन बी 1815 में। गोरखा युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के बीच नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है बीच लड़ा गया था। इसे गोरखा युद्ध या एंग्लो नेपाल युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध में गोरखाओं को अंग्रेजों ने परास्त किया था। अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? ऑप्शन ए पंवार का। अनंतपाल का धारशिल शिलालेख पंवार वंश से संबंधित है। पंवार वंश ने जो है गढ़वाल साम्राज्य पर शासन किया। कनकपाल ने पंवार वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। ऑप्शन ए रुद्रचंद था। रुद्रचंद अकबर का समकालीन चंद राजा था। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना की इसने और अल्मोड़ा मल्ला महल इसी ने बनवाया था। उत्तराखंड राज्य में चैतू माड़गू थे। चैतू माड़गू जो थे ये चित्रकार थे, ठीक है ना। कौन कौन थे? चेतु और माड़ू कौन थे? चित्रकार। उत्तराखंड में राज्य में चेतु माड़ू गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। चैतु को कृष्ण लीलाओं के चित्रण में ख्याति प्राप्त थी और चैतु की 13 चित्रों की जो है रुक्मणा, हिरण, चित्रमाला, वाराणसी, कला भवन सुरक्षित है। वर्ष 1730 में माड़ू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया। आंख मिचौली भी माड़ू की एक प्रसिद्ध रंगीन चित्रकला है। 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए चंद राजाओं द्वारा। चंद राजाओं में निम्न में से सबसे जो है लंबे समय तक शासन किया था। ऑप्शन बी ज्ञानचंद ने। ज्ञानचंद ने 1365 से 1420 ईस्वी तक चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। ज्ञानचंद वह पहला चंद शासक था जिसने जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था और सुल्तान ने इसे गरुड़ उपाधि दी और यह गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। सालोड़ आदित्य वंश की स्थापना की। ऑप्शन बी इच्छर देव ने। बालेश्वर में एवं पांडुकेश्वर में प्राप्त अभिलेखों के अनुसार सालोड़ादित्य के पुत्र इच्छर देव ने सालोड़ादित्य वंश की स्थापना की। निम्बर वंश के बाद सालोड़ादित्य वंश की स्थापना हुई और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सुबेच्छराज देव था। वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन ए सत्य प्रसाद रतूड़ी। वर्ष 1935 में सत्यप्रकाश रतूड़ी द्वारा सकलाना पट्टी टेहरी में बाल सभा की स्थापना की गई और सत्यप्रकाश रतूड़ी का जन्म 1908 ईस्वी में टेहरी में हुआ था और 1948 ईस्वी में उन्होंने मसूरी से हिमाचल यानी कि साप्ताहिक का संपादन शुरू किया। हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी ट्रेल द्वारा। हल्द्वानी नगर की स्थापना 1834 में मिस्टर ट्रेल द्वारा किया गया था। 1860 में कमिश्नर रैमजे ने इसे तराई की तहसील मुख्यालय बना दिया और सन 1929 की अल्मोड़ा यात्रा के दौरान महात्मा गांधी हल्द्वानी भी गए थे। नेक्स्ट है हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए। ऑप्शन सी 1856 ईस्वी में। 10 फरवरी 1856 को हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर नियुक्त हुए और 1884 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। उनकी दरियादिली, परोपकारी स्वभाव व मददगार प्रकृति के कारण लोग उन्हें कुमाऊं के बेताज बादशाह की उपाधि विभूषित करते थे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप व तराजू द्वीप संबंधित हैं। ऑप्शन जो है बी न्याय व्यवस्था से। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप, तराजू द्वीप न्याय व्यवस्था से संबंधित हैं। गोरखा शासन के समय 3 तरह की न्याय व्यवस्थाएं थीं जिन्हें गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप व तराजू द्वीप के कहा जाता था। नेक्स्ट है कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? ऑप्शन बी महेंद्र चंद। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए अजयपाल। गढ़वाल के शासक अजयपाल को आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। 15वीं शताब्दी के अंत में अजयपाल ने जो है चांद्रपुरगढ़ पर राज किया और उन्होंने 1512 ईस्वी से पहले अपनी राजधानी को चांदपुर में देवलगढ़ और बाद में 1517 ईस्वी में श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? ऑप्शन बी
गिरिजा दत्त नौथानी। पुरुषार्थ के संपादक गिरिजा दत्त नौथानी थे। ब्रिटिश गढ़वाल में गढ़वाली की उत्तरवादी नीति के विपरीत पुरुषार्थ ने जो है समयानुरूप राष्ट्रीय आंदोलन के उग्र विचार को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। पुरुषार्थ ने प्रेस एक्ट से लेकर रॉलेट एक्ट तक सभी स्तरों पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी 1804 से 1815 तक। गढ़वाल पर गोरखा शासन 1804 से 1815 ईस्वी तक था, यानी कि 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़ोपुड़ा नामक मैदान देहरादून में गोरखा सेना व गढ़वाल सेना फिर सामने सामने थी और इस युद्ध में गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए और संपूर्ण गढ़वाल व कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो गया। भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र थे? ऑप्शन ए 1, 2, 3 पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक वंश था? ऑप्शन सी कुड़िंद वंश। उत्तराखंड में सबसे पहले जो शासन करने वाली कुड़िंद जाति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 3री-4वीं ईस्वी तक इनका शासन था। प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ मूर्ति था। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी टिहरी राज्य की जनता को टिहरी के राजा के शासन से स्वतंत्रता दिलाने के लिए। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना श्यामचंद्र नेगी के आवास पर हुई थी। श्री देव सुमन, गोविंद राम भट्ट, तोताराम गरोला आदि इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राज्य के शासन से स्वतंत्रता दिलाना। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पे जो है इसको स्थगित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।